हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास में आज हम ये आपका सेकंड चैप्टर है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसके जो ऑथर्स हैं, इसकी जो लेखिका है वो है वसंता सूर्या। अब यहाँ पर जो लेखिका हैं बहुत ही फेमस हैं और इनका जन्म न्यू दिल्ली में 1942 को हुआ था। बहुत सारे इन्होंने और भी ऐसी लेसन्स लिखे हैं, स्टोरीज़ लिखी हैं जो कि काफ़ी फेमस हुई हैं। आज हम उनके द्वारा लिखी गया ये जो चैप्टर है गिफ्ट ऑफ चप्पल, चप्पलों का उपहार, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या स्टोरी है वो मैं आपको आज थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखिए, इसमें एक लड़की है मृदु, जो कि मद्रास, जिसे हम अब चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पर अपने दादा दादी के पास रहती है और वहीं पर वो पली बड़ी है। यानी उसका जो चाइल्डहुड है, बचपन है, वो वहीं पर बीता था और वो वहीं पर रहती है। एक बार क्या हुआ कि वो एक दोपहर को उसकी जो चाची है रुक्मणी, उसके घर पर जाती है और वह उसके जो चचेरे भाई बहन हैं लल्ली, रवि और मीना से मिलने के लिए जाते हैं। तो देखिए, प्रारंभ में क्या होता है कि जैसे ही वो जाते हैं तो उनकी जो रुक्मणी आंटी होती है वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर से रवि और मीना दौड़ करके बाहर आते हैं। और जो मीना है, जो रवि और मीना, उसको सीधे ही अंदर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। तो रुक्मणी उनसे कहती है कि अरे भाई रुको, इतनी जल्दी क्या है, मुझे चप्पलें तो उतारने दो। और फिर मृदु ने कहा कि अरे अरे बस चप्पलें उतारनी है, चलो अंदर चले सो सीधे। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो वो थी मृदु, उसने अपनी चप्पलों को एक जोड़ी बड़े जो जूते थे काले रंग के उनके पास रख दिया, जिन पर बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई थी। और उस पर जो जूते थे उनके पैरों पे अंगूठे, अंगुलियों के निशान स्पष्ट थे। तो मृदु को ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं लगा कि ये चप्पलें किसकी थी, क्योंकि रवि उसे तुरंत ही जो उनका बगीचा बना हुआ था घर के पीछे, उसमें झाड़ियों के पीछे की ओर खींच लिए गया, क्योंकि वो ज़्यादा सोच नहीं पाई कि चप्पलें किसकी हैं, कौन रखी हैं, या फिर उसने उनके बारे में पूछा भी नहीं। तभी उसे रवि खींच करके बाहर बगीचे में ले जाता है। फिर वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एक फटी हुई सी फुटबॉल उन्हें नज़र आती है, जिसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है, जो कि अपन नारियल देखा होगा, नारियल के ऊपर का जो खोल होता है उसका कवच होता है, सैल होता है, उसमें दूध पी रहा था। तो रवि ने उसे बताया कि ये जो बिल्ली का बच्चा है ये आज सुबह ही हमें घर के बाहर मिला है और यह म्याऊं म्याऊं की आवाज़ कर रहा था। मीना ने उसे बताया। अगर फिर मीना ने उसे कहा कि अम्मा ने हमें कहा है कि अगर इस बिल्ली के बच्चे के बारे में अगर तुम दादी माँ को बता दोगे तो वह हमारा घर छोड़ करके जो अपने पड्डू मामा जी हैं उनके पास चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक बिल्ली का बच्चा है, ये एक राज है, इसलिए मृदु तुम भी इस राज को अपने तक ही सीमित रखो। फिर रवि ने उसे कहा कि देखो मृदु, अपने जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, अपने बड़े क्या कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, और चिल्लाते रहते हैं। और फिर अब देखो, दादी माँ को इस बिल्ली के बच्चे के बारे में पता चल जाए तो वो पूरा घर आसमान अधर पर उठा लेती है। फिर क्या होता है कि अब रवि ने उससे बताया मृदु से कि तुम्हें मालूम है यहाँ पर रसोई से थोड़ा सा भी दूध निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी जब मैं एक गिलास दूध लेकर आ रहा था तो पाती ने मुझे देख लिया कि मेरे हाथ में दूध का गिलास है। और मैंने उनसे कहा कि पाती, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, और अगर मैं उसे कह देता कि ये मैं दूध उस बिल्ली के बच्चे के लिए ले जा रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती, और इसलिए मुझे भूख न होते हुए भी इस दूध को बेवजह ही पीना पड़ा, और इसके लिए जो जरा सा दूध बचा है वो मैं इसे पिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। और देखो, फिर भी दादी मेरी तरफ बहुत ही संदेह की दृष्टि से देखती है। फिर रवि ने उसे बताया कि तुम जानती हो ये कोई साधारण बिल्ली नहीं है, ये अलग टाइप की बिल्ली है, और हमने इसका क्या नाम है, इसका नाम महेंद्रन है, महेंद्रन इसका नाम है।
बताया कि हमने इसका नाम महेंद्रन निकला है। तो मृदु बहुत ज़्यादा चकित होती है कि एक बिल्ली का नाम महेंद्रन, जबकि बिल्लियों के नाम तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ये तो किसी व्यक्ति का सा नाम है। तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी चकित सी होती है कि वो प्रभावित होती है कि बिल्ली का नाम महेंद्रन कैसे हो सकता है। फिर उसे बताएगा कि ये तो एक वास्तविक नाम है, कोई प्यारा किट्टी बिल्ली का सा नाम नहीं है, ये तो बहुत ही इम्प्रेस करने वाला नाम है। फिर रवि ने उसको बताया कि वास्तव में इसका जो पूरा नाम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुलाई, और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, MP पुलाई। तो फिर रवि ने उससे कहा कि तुम चाहो तो इसका शॉर्ट में भी नाम ले सकती हो, और एक बहुत ही अच्छी नस्ल की बिल्ली है। इसके बालों को देखो, शेर की तरह से इसके भूरे भूरे बाल हैं, लंबे लंबे आयाल हैं। और तुम जानती हो कि जो प्राचीन जो पल्लव राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली उनका साम्राज्य था, उनका ये बिल्ली राजचिन्ह था। उसने मृदु से बताया कि जो महेंद्र वर्मन जो राजा थे, उनके वंशज से ये बिल्ली है, और वे बहुत ही फेमस उनका साम्राज्य था। फिर उसने रवि ने बताया कि तुम शायद सोच रही हो कि मैं ये मजाक कर रहा हूँ कि इसका ना ये उनके वंशज है, लेकिन शायद तुम इतिहास के बारे में नहीं जानती हो मृदु। क्या फिर उसने कहा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो, क्योंकि वहाँ पर जो महाबलीपुरम में मैं अपने था यानी अपने दादा के आदि के जो प्रतिमाएं हैं, वास्तव में उन्हें देखने के लिए गया था। प्राचीन वंशज की जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उन्हीं प्राचीन बिल्लियों की ये एक उत्तराधिकारी है, और जो वैज्ञानिक रूप से हम कह सकते हैं कि ये एक शेर प्रजाति की है, क्योंकि जो पल्लव राजा थे, उनका जो पल्लव सिंह था उनका राज्य चिन्ह था। और इस प्रकार से रवि उस मृदु को उसकी जो प्रजाति है, उसके वंशजों के बारे में बताता चला गया। फिर अचानक से क्या हुआ, उसने फिर बताया कि ये जो बिल्ली है, ये महाबलीपुरम में जो प्राचीन काल में जो ऋषि बिल्ली थी, उसके अलावा कोई नहीं है। ये मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की भी बहुत पूजा की जाती थी, और यह अपनी आवाज़ से बहुत ही सुंदर लगती है। फिर उसने उसे बताया कि यह बिल्ली उन्हीं जो महाबलीपुरम की वंशज बिल्ली थी, ऋषि बिल्ली, उसी का ही वंशज है, क्योंकि जो मिस्र के बिल्ली देवता की नहीं, बल्कि बॉस्टेट, बस यही इसका नाम है। फिर उसने उसे बताया कि यह जो बिल्ली है, वंशजों में से पल्लव राजाओं में से क्या थे, जो पल्लव राजाओं का जो जहाज़ आ रहा था, उस एक जहाज़ में बैठ करके ये महाबलीपुरम में आ गई, और फिर यहाँ से इसका वंशज शुरू हुआ, और फिर यहीं से इसका नाम MP पुनाई पड़ा है। फिर इस प्रकार से वह उस बिल्ली के बारे में बता रहा था। फिर जो महेंद्रन थी, वो बिल्ली थी, अचानक से एकदम से वो थोड़ी सी चौंक करके देखती है, और अपने जो पंजे होते हैं, उसे नारियल का एक खोल होता है, उस पर तेज पंजों को चलाती है। फिर अचानक से क्या हुआ, खिड़की से एक उन्हें आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से वो बिल्ली और रवि मीना सारे के सारे चौंक जाते हैं कि ये अजीब सी आवाज़ कैसी है। मगर मृदु चौंका, जो MP पुनाई थी वो उनसे भी ज़्यादा डर गई, और उसने अपने बाल खड़े कर लिए और इधर उधर में दौड़ने लगी, जिससे कि घर का जो सामान था वो भी थोड़ा सा इधर उधर बिखर गया। फिर रवि ने उसे बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने भीतर जो अपनी लल्ली है, वो वायलिन बजाना सीख रही है। वो अपने संगीत गुरु हैं, उनके पास वायलिन बजाना सीख रही है, और वह इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं कि इतने अच्छे तरीके से वायलिन बजा सके, इसलिए संगीत गुरु उसे बहुत ही बारीकी से वायलिन बजाना सिखा रहे हैं। फिर यहाँ पर जो मृदु और वो सारे बच्चे खिड़की के पास जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि जो संगीत गुरु हैं, उनका जो बॉडी मेकअप है, उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार के वो हडियल सिया करती थी, उनका सिर गंजा था, कानों के चारों ओर तेल से सने कालों की लट पड़ी हुई थी, और एक मोटी सी चेन उनकी गर्दन में चमक रही थी, हीरे की अंगूठी उनके हाथों में थी। इस प्रकार से वो उसके बारे में बताते हैं कि वो किस प्रकार से लंबे चौड़े और एक भद्दे से नज़र आ रहे थे, और किस प्रकार से वो लल्ली को वायलिन बजाने की सिखाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहे थे, और बार बार किस तरह से वो उन्हें सिखाते थे। और जो मृदु है, वो रेल के पहिए की तरह से जो पटड़ी से हट जाता है, इस प्रकार से वो वायलिन के सुरों को भूल जा रही थी। इस प्रकार से रवि मृदु और अन्य बच्चों को उसके बारे में बता रहा होता है।
तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का जो पैसेज है या इसके जो पार्ट हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल।